ये पार्ट 17 है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करेंगे, जो कि केवल वर्ड प्रॉब्लम होगा। ठीक है, 3.6 का केवल वर्ड प्रॉब्लम। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाके देख लें, इसके बाद ही आप एक्सरसाइज 3.6 का वर्ड प्रॉब्लम में आएँ। 3.6 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। देखिए दोनों केस में उसका टाइम सेम है, बट क्या है, एक डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम है। तो उसमें पूछा जा रहा है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट हो जाएगा। स्टिल वाटर मतलब शांत पानी, ठीक है, और करंट मतलब पानी का जो बहाव है, यानी कि धारा की जो स्पीड है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर एक का स्पीड को x करेंगे, दूसरे को स्पीड को y सपोज कर लेंगे। ओके, आप क्या लिखोगे, लेट स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब शांत पानी, ठीक है। b इसको सपोज कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। हमेशा स्टिल वाटर का जो स्पीड रहेगा, स्टिल शांत पानी में जो तैरने का स्पीड, नाव चलाने का स्पीड, वो हमेशा ग्रेटर ही रहेगा पानी के बहाव के कंपैरिजन में। एंड स्पीड ऑफ करंट, करंट यहाँ पर बिजली का करंट नहीं बात किया जा रहा है, ठीक है। ये करंट भी पानी का जो बहाव है, धारा की चाल, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर सपोज कर लिए। ये क्वेश्चन एकदम जहर है, ठीक है। सब 3 क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया है एक्सरसाइज में वो एकदम जहर क्वेश्चन है। तो देखिए आपको एक बार क्या करना, डाउन स्ट्रीम देखना है और एक बार अप स्ट्रीम देखना है। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, देखिए क्या लिखना है, डाउन स्ट्रीम मतलब जब पानी के बहाव के साथ में जाएंगे तो पानी का जो बहाव है, यानी कि करंट का जो स्पीड है वो क्या होगा, जुड़ जाएगा। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम ऑटोमेटिक समझ सकते हैं, जैसे आप साइकिल चलाते होंगे तो ढलान में जाते हैं, तो ढलान में आपको क्या होता है, पैडल लगाने की ज़रूरत नहीं होता। अगर पैडल लगाइएगा आपका इसकी साइकिल स्पीड और ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगी। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम बे, ये डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, x + y हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, यानी कि डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के बहाव के साथ, ओके, करंट के साथ। सेकेंड की सिचुएशन में हम लोग क्या लेते हैं, स्पीड इन अप स्ट्रीम, यानी कि पानी अगर नॉर्थ से साउथ की ओर आ रहा है तो हम लोगों का डायरेक्शन क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा, यानी कि जस्ट उसका अपोजिट। स्पीड इन अप स्ट्रीम मतलब उल्टा साइड में, ठीक है। ये आपका क्या होगा, जो ओरिजिनल स्पीड है यानी कि शांत पानी में, उसमें से आपको क्या करना है, करंट का जो स्पीड है वो क्या करेगा, हमको बाधा पहुंचाएगा और इसका स्पीड क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x - y किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 सिचुएशन दिया है। एक बार डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो 2 आवर में हम लोग कितना दूरी तक जा सकते हैं, 20 किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो आपको एक रिलेशन मालूम है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है रिलेशन। तो यही रिलेशन का आपको यूज करके बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखिए क्या में है, स्पीड क्या है, x + y किलोमीटर पर आवर, यानी कि डाउन स्ट्रीम में x + y किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना आवर लग रहा है, 2 आवर। तो इसका इस डिस्टेंस कितना हो रहा है, 20 किलोमीटर, ठीक है। कितना डिस्टेंस हो रहा है, 20 किलोमीटर। स्पीड x + y किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द टाइम, 2 आवर। तो ये कहाँ तक पहुँच जा रहा है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय हो जा रहा है, ओके। तो यहाँ से ये 2 को कैंसिल कर सकते हैं और ये 10, तो मेरा इक्वेशन जो रिड्यूस हो जाएगा सिंपल हो जाएगा। और ये क्या होगा, x + y = 10, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, व्हाट इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, 10 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। सेकेंड केस में आपको क्या दिया हुआ है, अप स्ट्रीम में क्या है, स्पीड x - y, टाइम क्या है, उसके लिए भी 2 ही आवर है, बट वो वापस लौट रहा है तो मात्र क्या कर रहा है, 4 किलोमीटर मात्र वो वापस आ पाया, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, तो ये 2 से यहाँ कैंसिल हो सकता है, 2 × 2 = 4, ठीक है। यानी कि आपको जो इक्वेशन बचेगा x - y = 2, आपको यहाँ से इक्वेशन नंबर ये 2 मिल गया। अब ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है और यहाँ से x y का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है।
तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 है। जब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्लस माइनस है, दोनों को आपका कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल दिख रहा है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डायरेक्टली ऐड करना है। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, ऐड करोगे कोई साइन में चेंजिंग नहीं है, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वाई 2x होगा और ये क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, दोनों का सम 14 होगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, 7 आ गया। तो ये हमको 7 क्या दिखा दिया, स्टिल वाटर में जो स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 ने दिया हुआ था, तो आपको 12 आ जाएगा। तो 12 आ जाएगा तो ये कट के क्या बचेगा, 6 बच जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू हम लोगों का क्या था, 2 के इक्वल था, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 लिखना है। तो 10 प्लस 2 12 हो गया, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। अब ये इसको कहाँ पुट कर लेना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, y का वो तो भी वैल्यू चाहिए, पुटिंग x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से x का वैल्यू x प्लस y का वैल्यू नहीं मालूम है, बट दोनों का सम क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में 10 के इक्वल है, यानी कि y का वैल्यू क्या आ गया, 4। ठीक है, 6 जाके सब्ट्रैक्ट हुआ 4 हुआ, डैट मीन्स आपको लिख देना है यहाँ पे लास्ट में जाके, वर्ड प्रॉब्लम है थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, हैंस स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब शांत पानी में, इक्वल टू क्या हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर है ना, 6x का वैल्यू आया था, हम लोग 6 ही लेके चले थे, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम भी लिखा जा सकता है। तो ये जो आएगा y किलोमीटर पर आवर और y का वैल्यू क्या है, 4 आ चुका है, तो 4 किलोमीटर पर आवर हो गया आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ से कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है वो देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 2 men एंड 5 women कैन टुगेदर। ये वर्क टाइम का क्वेश्चन है, वर्क टाइम का वैसे भी क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन से डायरेक्ट नहीं बनता है, तो वैसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इसका सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, मेल और मैन और वुमेन का बात किया जा रहा है, 2 men एंड 5 वुमेन। ठीक है, मैन वुमेन है, तो हम लोग ले लेते हैं, जब वर्क टाइम का क्वेश्चन रहता है तो थोड़ा सा आपको ये बात को समझना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लेट टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय 1 woman and 1 man be x डेज में दिया है, तो x डेज एंड y डेज। ठीक है, देखिए यहाँ मैन और वुमेन का बात किया जा रहा है, दोनों का वर्किंग कैपेसिटी यहाँ पे अलग अलग दिया ले लिए हैं, तो इसको पहला बात समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं को, अगर मैन है हम बोलेंगे वो वर्क को क्या कर रहा है 10 डेज़ में अगर फिनिश कर दे रहा है, पूरा काम कितना डेज़ में फिनिश कर रहा है 10 डेज़ में। और अगर उसको बोला जाएगा 1 डे अगर वो काम करेगा तो कितना काम कर सकता है, वो काम का 1/10 पार्ट करेगा कि नहीं। अगर पूरा काम वो 10 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है तो 1 डे में काम का कितना भाग कर लेगा, 1/10 पार्ट करेगा। अगर 2 डेज़ काम करता है तो 2/10 पार्ट कर लेगा, 4 डेज़ करेगा तो 4/10 पार्ट कर लेगा। अगर ये 1 आदमी का कैपेसिटी 10 है और इस तरह से मान ले 4 आदमी काम करे, सबका कैपेसिटी क्या है, सभी 10-10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो वो चारों जन मिल करके काम का कितना भाग कर लेगा, 4/10 भाग कर लेगा एक दिन में। ठीक है, तो यही कंसेप्ट को आपको यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। देखिए देयरफॉर
वर्क डन फॉर वन मैन एंड वन वुमेन पहले लिए हुए हम लोग, है ना। तो यहाँ पे वन वर्क डन फॉर वन डे लिखिए, ठीक है। वन डे फॉर वन मैन वुमेन, ठीक है, एंड वन मैन बी। क्या क्या होगा, एक का 1/x हो जाएगा। देखिए एक महिला जो है अकेले काम को 10 डेज में करती थी, एक दिन में काम का कितना भाग कर लेगी, 1/x भाग कर लेगी। और एक पुरुष जो है अकेले काम को y डेज में कंप्लीट करता था, तो एक दिन में कितना भाग कर लेगा, 1/y भाग कर लेगा काम को, ठीक है। तो यही तो आपको समझाएं अभी हम वहाँ पे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहला सिचुएशन देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर एक महिला जो है एक दिन में काम का पूरा काम का 1/x पार्ट कर रही है, और उस तरह से सेम कैपेसिटी का जो कितना महिला लग जाती है, 2 वुमेन है। इसका मतलब ये 2 वुमेन का किया गया काम क्या होगा, 2/x होगा, क्योंकि सबका काम अगर इक्वल है, वर्क इक्वल है, कैपेसिटी इक्वल है, तो इसका मतलब ये सेम कैपेसिटी का 2 वुमेन लगेगी, तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा, 2/x होगा। अबर क्या है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कौन हो जाएगा, 5 मैन है, तो इसका सभी का कैपेसिटी बराबर है, तो सब लोग मिल के कितना काम भाग कर लेगा, 5/y भाग कर लेगा एक दिन में। अब 2 महिला और 5 पुरुष ये मिल जाएगा, तो एक दिन में काम का पूरा भाग कितना होगा, क्योंकि ये 2 महिला और 5 पुरुष मिल करके काम को 4 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में काम का कितना भाग होगा, 1/4 भाग होगा कि नहीं, ठीक है। 2 महिला और 5 पुरुष मिल करके काम को 4 दिन में पूरा अंजाम देता है, तो हम एक ही दिन का निकाल रहे हैं, तो 2 महिला का एक दिन का काम क्या हुआ, 2/x हुआ, 5 पुरुष का एक दिन का काम कितना हुआ, 5/y हुआ, 5/y, और ये दोनों को मिला देंगे तो एक दिन का काम का कितना भाग होगा, 1/4, क्योंकि काम पूरा 1/4 डेज में हो रहा था, इसलिए एक दिन का काम क्या होगा, 1/4 होगा। हम इसको क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 1 सपोज कर लेंगे, ओके। सेकेंड सिचुएशन में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ से 3 वुमेन आ गया, अबर आ गया 3 वुमेन, कैपेसिटी सबका बराबर है, 3/x हो जाएगा, प्लस 6 मैन आ जाएगा, 6 मैन है तो इसका मतलब 6/y होगा, और ये 3 महिला और 6 पुरुष मिल करके काम को 3 दिन में पूरा कर देता है, तो एक दिन में काम का कितना भाग होगा, 1/3 भी पार्ट न कर पाएगा लोग मिल के। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सपोज करेंगे, ये आपका यहाँ से। अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, सबसे पहले इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, तो रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट 1/x को m के इक्वल मानते हैं, और 1/y को क्या करते हैं, n के इक्वल सपोज कर लेते हैं। तो इक्वेशन बिकम्स आपका जो 1 और 2 है, इक्वेशन बिकम्स क्या, इक्वेशंस मेरा बन जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशंस आपका क्या बनेगा वो देखिए, ये 2/x और 1/x को आप क्या मान चुके हैं, m मान चुके हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2m, और 1/y को आप मान चुके हैं, ठीक है, 1/y को n मान चुके हैं, तो इसका मतलब ये 5n हो जाएगा, और ये इक्वल में क्या आएगा, 1/4 के इक्वल। आपका इक्वेशन नंबर ये 3rd बनेगा। सिमिलरली 3/x, 1/x को m माने, तो ये 1/x को m माने, तो 3 तो न्यूमरेटर में है ही ना, तो 3m हो जाएगा, प्लस क्या होगा, ये 6n होगा, और ये दोनों मिल के क्या होगा, 1/3 हो गया। ये इक्वेशन नंबर आप 4 मान लीजिए। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये बहुत ईजी हो जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से, तब ना 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 6m, ये मिलेगा 5 3 जा 15n, ये मिल जाएगा 3/4, ठीक है। यहाँ से आपको मिलेगा 6m, ये आपको यहाँ से आएगा 6 2 जा 12n, और ये आपको आ जाएगा 2/3। एलसीएम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबका साइन बदलेगा, तो ये कट गया, 15 में 12 गया, तो ये बचा 3n, ये आपको यहाँ से थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, 3/4 - 2/3,
डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, एलसीएम लेके करना होगा वर्क। 3n इक्वल टू दोनों का एलसीएम क्या हुआ 12 हो गया, तो यहाँ 3 3 जा 9 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। तो आपको यहाँ से मिल रहा है 3n इक्वल टू 1/12। 3 डिनोमीटर में आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n 1/36। तो ये तो अभी मेरा n का वैल्यू निकला हुआ है, हमको m का भी वैल्यू चाहिए ना, तो हम लोग कहाँ पुट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुटिंग n इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन नंबर 3। हम लोग n का वैल्यू 1/36 पुट करेंगे, तो ये 2m था इक्वेशन, 2m + 5n है ना, 5n, और n का वैल्यू आपको क्या बोला गया पुट करने के लिए 1/36। ये किसके इक्वल आएगा 1/4 के इक्वल दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2m होगा, यहाँ से मिलेगा 1/4 माइनस 5/36, ठीक है 5/36। तो और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको दिखेगा 2m इक्वल टू एलसीएम लोगे तो यहाँ से 36 होगा एलसीएम, ये तो आपको 9 हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, तो बचेगा 2m इक्वल टू 4/36, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये 9 टाइम्स में तो कटेगा पूरा पूरा, है ना। 2 से जाके मल्टीप्लाई होगा डिनोमीटर में तो 1/18 आ जाएगा, यानी कि आपको m का वैल्यू 1/18 और n का वैल्यू 1/36 आ चुका है। तो ये mn का वैल्यू आने से अभी मेरा वर्क नहीं हुआ है, अभी और थोड़ा सा काम दिखाना है, क्योंकि हमको xy का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग ये लेके चले थे, देखिए सिंस आपका क्या डेटा था यहाँ पर 1/x इक्वल टू क्या आप मान के चले थे m के इक्वल, और 1/y जो है वो क्या मान के चले थे 1। देखिए सिंस 1/x इक्वल टू m, बट m इक्वल टू हियर 1/18, व्हाट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x 18, ठीक है। एक आंसर तो मेरा यहाँ से शो कर दिया। दूसरा क्या लेके चले हुए थे हम लोग 1/y है वो लेके चले थे n, और 1/y n के बदले में 1/36 आया हुआ है, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से y का वैल्यू क्या होगा 36 होगा, तो यहाँ से आपको y का भी वैल्यू 36 मिल गया। तो आपको तो यही तो वर्क ही करना था, mn का वैल्यू निकालना था। यहाँ पर क्या था आपका, देखिए x लिए थे 1 वुमेन का, देयरफॉर या तो यहाँ पे लिखिए आप हैंस टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एंड 1 मैन टू कंप्लीट द वर्क। बी क्या क्या हुआ, x का वैल्यू 18 है, यानी कि एक तो आ जाएगा 18 डेज, क्योंकि हम लोग लेके चले थे x डेज, तो 18 डेज हुआ। एंड पुरुषों के द्वारा क्या हो गया y लेके चले थे, दिया आ जाएगा 36 डेज आ गया, ठीक है। तो एक का वैल्यू 18 आया, दूसरा का वैल्यू क्या आ गया 36 आ गया, और इस तरह से आपका क्या हुआ यहाँ से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बड़ा ही दमदार क्वेश्चन था, ठीक है। 3.6 एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd बचा हुआ है। 2 का 3rd बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या है, रूही ट्रैवल्स 3, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए। रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू हर बस होम पार्टली टू बाय ट्रेन एंड बस, यानी कि 300 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस उसको तय करना है, और कुछ बस से कुछ ट्रेन से। फर्स्ट सिचुएशन में यहाँ बस और ट्रेन का स्पीड आपको लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस, तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं लेट स्पीड ऑफ, सबसे पहला ट्रेन है तो ट्रेन का स्पीड ले लेते हैं, ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ट्रेन का स्पीड क्या सपोज कर लिए x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बस बी
एंड स्पीड ऑफ बस भी y किलोमीटर पर आवर ले लिए। ठीक है, हम लोग यहाँ से ले लिए। और हम लोग एक बात जानते हैं, जो टाइम होता है, सिंस टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। ये रिलेशन को जानते हैं और यही रिलेशन का यूज करते हुए हम लोग बनाएंगे। टोटल डिस्टेंस क्या है, 300 किलोमीटर है, आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हम वर्क कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम चलते हैं यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट केस में सी टेक्स 4 आवर इफ़ सी ट्रैवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से 60 किलोमीटर जाएगी, कितना के स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, 60/x होगा, उसके द्वारा टाइम लिया गया। देखिए, ट्रेन से अगर 60 किलोमीटर जाएगी और स्पीड रहेगा ट्रेन का x, तो कुछ तो टाइम लगेगा, तो 60/x आवर उसको टाइम लगा। और साथ में जो रेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 240 होगा, क्योंकि 300 में 60 जा चुके, 240 बचेगा। कितना के स्पीड से जाएगी, ये तो बस से y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो बस से भी जाने में कुछ टाइम लगा, तो ट्रेन के द्वारा और बस के द्वारा ओवरऑल दोनों का मिला देंगे टाइम, तो ये क्या है, 4 आवर के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन हुआ। सेकेंड सिचुएशन में क्या है, इफ़ सी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 100/x उसके द्वारा टाइम लिया जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो जाएगा। रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा, 200 किलोमीटर होगा, बट टाइम क्या है उसके द्वारा लिया, स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर। अबर बोला जा रहा है 10 मिनट लॉन्गर है, क्वेश्चन पढ़िए, 10 मिनट लॉन्गर। तो 10 मिनट अगर लॉन्गर का बात कर रहा है, तो पहले 4 आवर है, अगर 10 मिनट लॉन्गर है, तो लॉन्गर 10 मिनट ज़्यादा, तो 10 डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, ये आवर में है तो ये भी तो आवर में आके पुट होगा, तो ये यहाँ से 0 कैंसिल हो गया। यानी कि आपको फाइनली इक्वेशन जो बनेगा वो 100/x प्लस 200/y, ये यहाँ ऐड होगा, 6 4 जा 24 प्लस 1, यानी कि टाइम क्या बनेगा, 25/6 आवर, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आपको सिचुएशन समझ में आया, यहाँ के बाद आपको सॉल्व करना, अब तो केवल रिड्यूस करके सॉल्व करना है। तो ये तो रिड्यूसिबल है, क्योंकि अभी ये इक्वेशन दोनों लीनियर नहीं है। पुट 1/x इक्वल टू m एंड 1/y इक्वल टू n। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स, ये दोनों इक्वेशंस बन जाएगी, क्या बनेगी, इक्वेशन बिकम्स 1/x को अगर हम लोग m मानेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा, पहला इक्वेशन जो होगा वो हो जाएगा 60m और ये हो जाएगा 240n, जो कि क्या होगा, 4 के इक्वल आएगा। ठीक है, 60m प्लस 240 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल आएगा। ये 60 कॉमन ले लिया जाए, ज़्यादा इजी रहेगा। डिवाइडिंग 60 बाय बोथ साइड 60 से डिवाइड करते हैं, 60 से ये पूरा कटेगा, 60 से ये 4 टाइम्स में कटता है, और ये 60 से यानी कि 4/60 कैंसिल होके 1/15 बचेगा। ऐसा करने से इक्वेशन थोड़ा सा रिड्यूस होके स्मॉल हो जाएगा, कोफिशिएंट वगैरह, 4n ये कैंसिल होके आपको 1/15 बच गया। ये क्वेश्चन नंबर आप थर्ड सपोज कर लीजिए। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 100/x, तो 100 को हम लोग क्या माने हैं, तो ये बनेगा 100n प्लस क्या बनेगा 200n, और ये किसके इक्वल है, 25/6 के इक्वल है, क्योंकि 10 मिनट इसमें लॉन्गर था। 100 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट दोनों को, तो ये तो m हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो केवल 2 बचेगा, ये 100 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो यहाँ से मेरा इक्वेशन जो बन रहा है वो बन जा रहा है 1/24 के इक्वल। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 4 के इक्वल आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके mn का वैल्यू देखिए, हम लोग डिवाइड कर लिए, कितना इजी इक्वेशन दिखने लगा। एक इक्वेशन मेरा ये है और एक इक्वेशन क्या है, ये वाला है, तो m मैच कर रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इक्वेशन थर्ड में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम थर्ड। ठीक है, तो यहाँ से आपको इक्वेशन जो बना m प्लस जो 4n हुआ वो आपको 1/15 के इक्वल हुआ, और m प्लस क्या हुआ 2n जो हुआ वो 1/ क्या हुआ 24 के इक्वल हुआ। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज किया, कट गया, यहाँ भी साइन चेंज किया, तो 4n में 2n गया तो क्या बचा 2n, यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, ये भी तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1/15 माइनस 1/24, तो आपको यहाँ से जो डेटा मिलेगा 2n, ये 15 और 120
24 का एलसीएम क्या होगा आपका 120 हो जाएगा। तो ये 8 टाइम्स में होगा, ये 5 टाइम्स में आएगा। ठीक है, फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं इसको यहाँ से। तो 2n इक्वल टू ये बनेगा 3/120। आपको अब क्या करना है, यहाँ से mn का वैल्यू निकाल लेना है। देखिए यहीं पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब हमको n का वैल्यू निकालना है तो n का वैल्यू क्या होगा 3/120 इंटू 2 यहाँ पे। ठीक है, और 3 का टेबल में ये क्या होता है 40 टाइम्स में आता है, यानी कि n का वैल्यू क्या हो गया 1/80। ठीक है, 1/80 आया। ये n का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। पुटिंग n इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है m + 4n। n के जगह में आपको पुट करना है 1/80, जो कि आपको किसके इक्वल है 1/15 के इक्वल है। ओके, ये फोर्स के टेबल में ये 20 टाइम्स में कटता है। तो कहने का मतलब m का जो वैल्यू हुआ 1/15 तो रहेगा, ये 1/20 राइट पार्ट में उठा के ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। फिर इसका जो सिंप्लीफाई करके जो फाइनल आंसर आएगा ये क्या हो गया 50 और 20 का एलसीएम क्या होगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 बार में और यहाँ से 3 बार में, यानी कि m का वैल्यू क्या आ गया 1/60 आ गया। तो m और n निकालने से आपको खुश नहीं होना है, अभी आपको थोड़ा सा और भी वर्क करना है, क्योंकि हमको क्या चाहिए उसका स्पीड चाहिए, है ना। x और y में हम लोग लेके चले हैं, तो x और y से इसको बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ के बाद अगर आप बनाओगे तो देखिए यहाँ के बाद हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे सिंस 1/x इक्वल टू क्या लेके चले थे m, बट m इक्वल टू हियर 1/60। आपको कैलकुलेट करके 1/60 आया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 60 आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 60 आया। ओके, सिमिलरली अपन क्या था, अपन यहाँ था 1/y इक्वल टू n था, और 1/y n का वैल्यू क्या है आपका 1/80 आ चुका है। ओके, 1/80 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। देखिए n का वैल्यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा क्रॉस होगा तो y इक्वल टू 80 आएगा। तो अपन यहाँ y का वैल्यू 80 निकाल चुके हैं और x का वैल्यू 60 निकाल चुके हैं। तो x का हम लोग क्या चीज़ लेके चले थे, स्पीड ऑफ ट्रेन लेके चले थे, है ना। x किलोमीटर पर आवर ट्रेन का स्पीड और y किलोमीटर पर आवर बस का स्पीड। तो इसका मतलब यहाँ से आपको लिख देना है हैंस स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस भी। ट्रेन का स्पीड कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, एंड बस का स्पीड क्या हो गया 80 आया, तो 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे बस का ही स्पीड ट्रेन से ज़्यादा है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, एक 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरा क्या हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।